ईमानदार लकड़हारा और उसकी सुनहरी कुल्हाड़ी। एक समय की बात है, किसी गांव में चंदन नाम का लकड़हारा अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। वह रोज सुबह जंगल को जाता और लकड़ी काटता और उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर उससे कुछ पैसे कमाता था और उन पैसों से अपने परिवार के लिए खाना लाया करता था। एक दिन चंदन जब लकड़ी काट रहा था, उसी समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। अब चंदन नदी के किनारे रोने और कहने लगा कि मेरा घर अब कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे खाना खाएंगे। यह सब कहानी वो नदी के सामने कहने लगा। उसी समय नदी की देवी प्रकट हुई और पूछने लगी कि क्या हुआ पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो, क्या खो गया तुम्हारा। चंदन कहने लगा, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दूसरी खरीद सकूं। देवी ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी ढूंढने में लकड़हारे की मदद करने की बात कही और वहां से चली गई। नदी की देवी प्रकट हुई और पूछने लगी कि पुत्र, ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी। चंदन ने कहा, नहीं, ये तो सुनहरी कुल्हाड़ी है, ये मेरी नहीं। और वो फिर नदी के अंदर चली गई। फिर वो दूसरी कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली और चंदन से पूछने लगी कि पुत्र, ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी। चंदन ने फिर कहा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी थी। और नदी की देवी फिर नदी के अंदर चली गई। नदी की देवी फिर प्रकट हुई और चंदन से पूछने लगी कि पुत्र, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी। चंदन खुश हो गया और बोलने लगा, हाँ हाँ, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। देवी चंदन की इस ईमानदारी पर बहुत खुश हुई और उसे तीनों कुल्हाड़ी उसे दे दी और कहा, खुश रहो पुत्र। ना कहकर वो वहां से गायब हो गई। चंदन नदी में हुई सारी घटना घर आकर अपनी पत्नी को सुनाने लगा। उसकी पत्नी ये सब बातें सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, अच्छा है, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जब चंदन नदी पे हुई सारी घटना अपनी पत्नी को बता रहा था, उसी समय उसका दोस्त रामू ये सारी बातें सुन रहा था। तो उसने भी सोचा कि मैं भी नदी पे जाऊंगा और नाटक करूंगा। और वो नदी पे गया और नाटक करने लगा और जानबूझकर उसने कुल्हाड़ी पानी में गिरा दी। तभी नदी की देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि क्या हुआ पुत्र, क्यों रो रहे हो, क्या खो गया है तुम्हारा। तभी रामू ने झूठ मूठ की सारी कहानी नदी की देवी को सुनाने लगा। तभी नदी की देवी उसकी सारी बातें सुनकर कहने लगी कि ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर वो जल के अंदर चली गई। फिर प्रकट हुई और कहने लगी, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो रामू ने कहा, हाँ हाँ, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। इस पर देवी बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी, तुम बहुत लालची इंसान हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो नदी के अंदर चली गई और रामू को बहुत अफसोस हुआ। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए।